सुप्रभात बच्चों, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार N4 से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज हिंदी वल्लरी का पाठ 5 मेरा बचपन ए पाठ के प्रश्नोत्तर हम अभी देखेंगे इस वीडियो में। पाठ 5 मेरा बचपन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से लिखी है ये मेरा बचपन पाठ। लास्ट वीडियो में हम इससे पहले के वीडियो में हम उसके बारे में सब विश्लेषण बताया था, विश्लेषण डिस्कस करे थे। अभी ये वीडियो में हम प्रश्नोत्तर सभी लेसन के प्रश्नोत्तर हम अभी डिस्कस करेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करो। चलो बच्चों, अब देखेंगे हम पाठ 5 मेरा बचपन का। पहले हम क्या देखेंगे इधर, लेखक परिचय। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लेखक परिचय, उनका जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में हम पहले पढ़ेंगे इधर। उनका पूरा नाम अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनका जन्म स्थान रामेश्वरम तमिलनाडु में है। उनका पूरा नाम अउल फ़कीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। देखो उनका पूरा नाम ठीक तरह से याद करो, ठीक तरह से उसके स्पेलिंग्स याद करो, शब्द ठीक तरह से लिखना उसका। उनकी शिक्षा देखो अभी, उनकी शिक्षा और वैज्ञानिक जीवन। डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक थे और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोला तो इसरो के क्या थे, वे वैज्ञानिक थे। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के भी साथ वो जुड़े थे। दोनों क्या है, ये हमारे अंतरिक्ष के संस्थाएं हैं, अंतरिक्ष की संस्थाएं हैं, रॉकेट लॉन्च करने की संस्थाएं है ये दोनों, इसरो और DRDO। दोनों में क्या थे, वो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता था। उनको क्या कहते थे सब लोग, उनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन। नेक्स्ट उनका परिचय राष्ट्रपति कार्यकाल का देखेंगे। अब राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे भारत के क्या थे, राष्ट्रपति भी थे। उनका कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हुआ था। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल का रहता है, वो 5 साल का कार्यकाल उन्होंने कंप्लीट किया था 2002 से 2007 तक। इस अवधि में उन्होंने जनवादी राष्ट्रपति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। जनवादी राष्ट्रपति बोल के उनको बुलाते थे। नेक्स्ट उनका परिचय में सामाजिक योगदान और अभियान के बारे में है। डॉक्टर कलाम उनकी 82 वर्ष की उम्र में भी अनेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में सक्रिय रहते थे। बच्चों और युवाओं के साथ विकास के लिए उनके अभियान का मुख्य मंत्र था, मैं क्या दूँ। उनका क्या था, मुख्य मंत्र था युवाओं के लिए और विकास के लिए। उन्होंने होमपाल अभियान के माध्यम से बच्चों में यह विचार बोने की कोशिश की कि मैं देश और समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। ऐसा उन्होंने क्या किया, होमपाल के अभियान से उन्होंने बच्चों में नींव डाली। नेक्स्ट उनकी महत्वपूर्ण पहल, उन्होंने मैं क्या दूँ अभियान का प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य ईमानदार कार्य और ईमानदार व्यक्तित्व का निर्माण करना। ये था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का लेखक परिचय। अब हम टेक्स्ट बुक के एक प्रश्न उत्तर देखेंगे। उसमें से पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के मद्रास राज्य में हुआ। तमिलनाडु
तमिलनाडु की कैपिटल सिटी क्या है? मद्रास। अभी क्या बोलते हैं उसको? चेन्नई बोलते हैं उसको। मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। रामेश्वरम कस्बा, कस्बा बोला तो गांव, गांव में, रामेश्वरम गांव में एक मध्यम परिवार में हुआ था। दूसरा प्रश्न क्या है? अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? बचपन उनका अच्छी तरह से बीता था उनके फैमिली के साथ, उनके परिवार के साथ। तो किधर रहते थे, किस घर में रहते थे पूछा है। अब्दुल कलाम जी बचपन में अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी बोला तो उनके दादा परदादा के तरफ से आया हुआ घर, उनकी तरफ से आया हुआ मीन्स उन्होंने बांधा हुआ घर। तीसरा प्रश्न है, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? अब्दुल कलाम जी के बचपन में पुस्तकें क्या थी? एक दुर्लभ वस्तु हुआ करती थी, क्योंकि वो सामान्य परिवार से थे और पुस्तकें खरीदने के लिए उनके पास उतनी सारी रकम नहीं रहती थी। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन थे। अभी नेक्स्ट क्या है? 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें से पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। अब्दुल कलाम का बचपन कैसे बीता है? बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता है। वो क्यों? ऐसा इधर पूछा है। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चितता और सादगी में बीता क्योंकि उनका परिवार आर्थिक रूप से सामान्य स्थिति में था और वे एक साधारण मिट्टी के घर में रहते थे। उनके माता पिता धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास रखते थे। सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे, जिसने उनके जीवन को अनुशासन और सादगी में ढाल दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? आशी अम्मा बोला तो उनकी माँ अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? देखो इधर, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में केले के पत्ते पर चावल, स्वादिष्ट सांभर और नारियल की चटनी देती थी। वे घर का बनाया हुआ साधारण और पौष्टिक भोजन ही करती थी। घर में ही पका के बच्चों को घर में ही उनकी माँ खिलाती थी और वो भी नारियल के पत्तों में, केले के पत्तों में, नारियल के पत्तों में ना, केले के पत्तों में। नेक्स्ट प्रश्न है, जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? जैनुल आबदीन क्या, कौन है वो? उनके पिता है। और जैनुल आबदीन नमाज के बारे में कहते थे कि यह आध्यात्मिक अनुशासन का एक तरीका है। आध्यात्मिक बोला तो धार्मिक अनुशासन का एक तरीका है। वे मानते थे कि नमाज से व्यक्ति का मन क्या होता है? शुद्ध होता है। हम कैसे प्रार्थना करते वक्त हमारा मन शुद्ध होता है, वैसा ही उनका नमाज पढ़ने के करते वक्त मन शुद्ध बनता है और बिना किसी भेदभाव से हम क्या करते हैं? आत्मिक शांति हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनुल आबदीन ने कौन सा काम शुरू किया? उनके पिताजी ने कौन सा काम शुरू किया था? जैनुल आबदीन ने समुद्र तट के पास लकड़ी की नाव बनाने और उसको किराए पर देने का काम शुरू किया था। उन्होंने रामेश्वरम में तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक लाने ले जाने के लिए नावें बनाई और उन्हें किराए पर दिया। नेक्स्ट है, तीसरा मेन है, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। उसमें से एक ही प्रश्न है, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? शमसुद्दीन कौन थे? डॉक्टर अब्दुल कलाम के चचेरे भाई थे। शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य बड़ी मेहनत और लगन से करते थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। वे सुबह सुबह उठकर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते थे। वहां पासबान से आने वाली ट्रेन से अखबारों के बंडल उठाते और उन्हें साइकिल पर रखकर शहर भर में वितरित करते थे। शमसुद्दीन ने अपने छोटे भाई अब्दुल कलाम को भी इस काम में शामिल किया, जिससे
कलाम ने बचपन से ही अनुशासन और परिश्रम का महत्व सीखा। इस तरह शमसुद्दीन अखबारों का वितरण करते थे। नेक्स्ट मेन है मुहावरों पर ध्यान देखिए। प्रोवर्ब है ये। मुहावर बोला तो प्रोवर्ब। पौ फटना बोला तो सूर्योदय होना, प्रभात होना। पौ फटते ही पक्षियों की चहचहाट सुनाई देने लगती है। सुबह सुबह पक्षियाँ सूरज किरणों के साथ ही उनकी चहचहाट चालू होती है। काम में आना नहीं तो इस्तेमाल होना। पुरानी किताबें अब भी मेरे छोटे भाई के पढ़ाई में काम आती है। नेक्स्ट अन्य वचन रूप लिखना है। अन्य वचन रूप में बच्चा, बच्चे, गली, गलियाँ, केला, केले, नौका, नौकाएँ, प्रति, प्रतियाँ, पुस्तक, पुस्तकें। सिंगुलर प्लूरल जैसा इनको क्या करना है, लिखना है। एक वचन, बहुवचन। अभी नेक्स्ट क्या है, विलोम शब्द। विलोम शब्द बोला तो अपोजिट वर्ड्स, विरुद्धार्थक शब्द। बहुत, कम, शाम, सुबह। नेक्स्ट सफल, असफल, अच्छा, बुरा, बड़ा, छोटा, अपना, पराया। नेक्स्ट क्या है, जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखिए बोला तो मैच द फॉलोइंग। एक साइड क्वेश्चन देते हैं, दूसरे साइड में क्या रहता है, ऑप्शंस रहता है। वो क्या करना है, जोड़ना है। मैंने डायरेक्ट इधर क्या किया है, जोड़ के ही आंसर लिखाया है। मेरे पिता कौन है, जैनुल आबिदीन, मीन्स अब्दुल कलाम के पिता जैनुल आबिदीन। मद्रास राज्य किधर है, तमिलनाडु में। शमसुद्दीन कौन थे, चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन कौन थे, अंतरंग मित्र थे, उनकी बड़ी बहन के पति थे वो। पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री पुजारी के बेटे थे, उनके वो क्या थे, पक्के दोस्त थे। नेक्स्ट मेन है अभी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोला तो फिल इन द ब्लैंक्स। जो भी सेंटेंस दिया है उसमें क्या करना है, एक शब्द लिखना है। उसमें से पहला है आशी अम्मा उनकी आदर्श डैश थी। डैश के जगह में क्या लिखना है, जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध क्या है, तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, शिव का मंदिर है उधर। जीवन संगिनी बोला तो उनकी धर्मपत्नी। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे, कभी भी दूर न होने वाले अभिन्न मित्र थे। पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री उनके अब्दुल कलाम के पिता के अभिन्न मित्र थे। अखबार एजेंसी को लेकर अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अखबार एजेंसी को पूरा रामेश्वरम में दूसरा कोई नहीं चलाता था, शमसुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की बहन जोहरा के साथ क्या हुई, शादी हुई। नेक्स्ट अनुरूपता लिखिए। अनुरूपता बोला तो पहले जो दो वर्ड्स रहते सेम वैसे ही मीनिंग नेक्स्ट वर्ड दोनों वर्ड का भी रहना चाहिए, वैसा अनुरूपता। गांधी जी राष्ट्रपिता थे, अब्दुल कलाम कौन थे, एक मिसाइल मैन थे वो। जलालुद्दीन जीजा थे, जलालुद्दीन अब्दुल कलाम के जीजा थे। शमसुद्दीन कौन थे, चचेरे भाई थे। ट्रेन भू यात्रा रहती है, ट्रेन कैसी रहती है, भू यात्रा रहती है, लेकिन नौका जल यात्रा रहती है। हिंदू मंदिर रहता है हिंदुओं का, मुस्लिमों का मस्जिद रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, शब्द सही शब्द खाली स्थान पर भरिए बोले। मीन्स ऑप्शंस दिए चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनकर लिखना है इधर। अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था, चार ऑप्शंस है, चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीरंगम, रामेश्वरम। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, वो रामेश्वरम। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। रामेश्वरम में प्रतिष्ठित क्या है, रामेश्वरम में प्रतिष्ठित शिव मंदिर है। इधर चार ऑप्शंस दिए, विष्णु, अयप्पा, हनुमान, शिव, लेकिन कौन सा मंदिर है, शिव मंदिर है। नेक्स्ट, जैनुल आबिदीन की दिनचर्या पौ फटने से पहले शुरू होती थी। पौ फटना आंसर क्या है इधर, पौ फटना। पौ फटना बोला तो सूर्योदय से पहले और
सूर्योदय से पहले और अंधेरे के बाद, पौ फटना उसको बोलते हैं। सूर्यास्त, दोपहर, शाम दिया है, लेकिन आंसर क्या है? पौ फटना। अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम को आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। आंसर क्या है? आज़ाद। अब्दुल राष्ट्रवादी, कलाम नहीं है वो, उनको आज़ाद बुलाते थे। नेक्स्ट क्या है? वाक्य में प्रयोग करो। पांच क्या दिए? शब्द दिए इधर। उनको शब्द को क्या करना है? वाक्य बनाना है और वाक्य में वो शब्द क्या करना है? प्रयोग करना है। अभी जीवन संगिनी, जीवन संगिनी बोला तो उनकी धर्मपत्नी। जीवन संगिनी बोला तो दूसरा अर्थ क्या होता है? धर्मपत्नी। अब्दुल कलाम जी ने कभी जीवन संगिनी नहीं बनाई और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। जीवन संगिनी, इधर जीवन संगिनी का वाक्य कौन सा भी आप बना सकते हैं, दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस करेक्ट चाहिए। पुश्तैनी, पुश्तैनी बोला तो हमारे दादा परदादे के साथ आने वाला, उसको पुश्तैनी बोलते हैं। अब्दुल कलाम का परिवार रामेश्वरम में एक पुश्तैनी घर में रहता था। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध। रामेश्वरम का शिव मंदिर पूरे भारत में क्या है? प्रसिद्ध है। ये क्या है? प्रसिद्ध का सेंटेंस किया है। रामेश्वरम का शिव मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, दिनचर्या। जैनुल आबदीन की दिनचर्या पौ फटने से पहले शुरू होती थी। दिनचर्या, रेगुलरिटी, डेली। डेली उनका डे कैसे जाता था? पौ फटने से पहले उनका दिनचर्या स्टार्ट, सुबह सुबह स्टार्ट उनको कब होता था? पौ फटने से पहले सुबह सुबह 4 बजे वो उठते थे। संतुष्टि, कठिन परिश्रम के बाद मिली सफलता से अब्दुल कलाम को क्या मिला? बहुत संतुष्टि मिली, संतोष हुआ, आनंद हुआ। नेक्स्ट क्या है? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बोला तो सिमिलर वर्ड्स, समानार्थक पदಗಳು। घर, आवास, निवास, मकान, गृह। बुनियाद, नींव, आधार, मूल, जड़। शाम, संध्या, सायंकाल, संध्याकाल, गोधुली। शरीर, देह, काया, तन, बदन। दोस्त, मित्र, सखा, साथी, यार। नेक्स्ट क्या है? भाषा ज्ञान दिया है टेक्स्ट बुक में। प्रश्नोत्तर अभी सब खत्म हुए। अभी ये क्या है? ग्रामर पार्ट का भाषा ज्ञान दिया हुआ है। वो भाषा ज्ञान में प्रेरणात्मक क्रिया का यूज़ पूछा, मीन्स प्रेरणात्मक क्रिया क्या शब्द पूछा। इधर इधर एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल के हिसाब से हमने क्या करना है? उदाहरण के हिसाब से हमें आगे वाले शब्द के प्रेरणात्मक क्रिया लिखनी है। उदाहरण दिया इधर, पढ़ना, पढ़ाना। उसके हिसाब से दूसरे के प्रेरणात्मक क्रिया शब्द लिखो। देखना का क्या है? दिखाना। सुनना, सुनाना। करना, कराना। जगना, जगाना है प्रेरणात्मक क्रिया है। भेजना, भिजाना। चलना, चलाना। बैठना, बिठाना। रोना, रुलाना। धोना, धुलाना। देना, दिलाना। इधर चलना, चलना ही हुआ है। चलना थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है उधर, वो चलाना चाहिए। चलना, चलाना। नेक्स्ट, प्रेरणात्मक शब्दों को वाक्य में तैयार करो। उसके प्रेरणात्मक शब्द यूज डालो उसमें और वाक्य बनाओ। ऐसा क्वेश्चन है इधर। ये भी क्या है? भाषा अभ्यास में ही आता है। दिन की शुरुआत जगाने से हुई। जगना, जगाना, जगवाना, ऐसा रहता है वो। ये दस्तावेज सचिव के पास भिजवा देना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। पार्क में टहलने चलाना होगा। पार्क में टहलने चलना होगा, चलाना होगा, चलवाना होगा। ऐसा कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। यही नहीं, दूसरे आप यूज़ करके भी बना सकते हैं। उसे आराम से बैठाना है। बैठना, बिठाना, बिठवाना। और एक ये किया है प्रेरणात्मक शब्द के वाक्य बनाए इधर। ये कपड़े अच्छे से धुलवाना चाहिए। ये कपड़े क्या करना है? अच्छे से धुलवाना चाहिए। धुलवाना, धुलाना, धुलवाना, धुलवाना। वैसा धोना, धुलाना, धुलवाना। तो ये क्या हुए? प्रेरणात्मक शब्दों की सहायता से वाक्य बनाए हैं। तो चलो बच्चों, अब तक जो ये वीडियो में हमने
पार्ट 5 के मेरा बचपन के सभी प्रश्न उत्तर हमने क्या किए, डिस्कस करे हैं। मुझे लगता है आप सबको पार्ट के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है याद आए होंगे, याद रखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, ये था आज का वीडियो प्रश्न उत्तर का। अभी नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थैंक यू।